एक प्यारी सी गिलहरी की कहानी। एक जंगल में साध नामक मुनि रहते थे। उन्होंने तप करके बहुत सी विद्या हासिल की। एक दिन ध्यान लगाने के बाद जब उनकी आंखें खोली तो उनके हाथ में आसमान से एक गिलहरी आ गिरी। वह गिलहरी खून से लथपथ थी क्योंकि वो चील के पंजों से छुटकर मुनि के हाथ में आ गिरी थी। गिलहरी मौत के डर से कांप रही थी। मुनि को उसके ऊपर दया आ गया। उन्होंने सोचा क्यों न उसे अपनी विद्या से अपनी बेटी बना लूं। मेरी पत्नी कब से संतान प्राप्ति की चाह रख रही है, लेकिन उसके भाग्य में संतान हो ही नहीं। अब यह बात बताकर उसे दुखी करने की जगह कुछ साल इसे गिलहरी को ही बेटी बनाकर उसे सौंप देता हूँ। इतना सोचते ही मुनि ने एक मंत्र पढ़कर गिलहरी को एक छोटी सी बच्ची बना दिया। वो उस गिलहरी को बच्ची बनाने के बाद गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास लेकर गया। उन्होंने कहा, लो अब इससे अपनी बेटी मानकर ही पालना। सोच लो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। मुनि की पत्नी छोटी सी बच्ची देखकर वो बहुत खुश हो गई। अब गिलहरी से बच्ची बनी लड़की मुनि के घर में बड़े लाड प्यार से पालने लगी। मुनि की पत्नी ने कुछ दिनों के बाद बच्ची का नाम वेदांता रखा। मुनि और मुनि की पत्नी दोनों ने बड़े प्यार से वेदांता को पाला। मुनि को बहुत खुशी थी कि उसकी पत्नी को अपनी ममता लौटाने के लिए एक बेटी मिल गई। कुछ समय के बाद उसकी परवरिश में मुनि भूल ही गए कि वो एक गिलहरी है। वेदांता को मुनि ने अच्छी पढ़ाई लिखाई की। देखते ही देखते वेदांता को 16 साल हो गई। अब मुनि की पत्नी को अपने सुंदर बेटी की शादी करवाने के लिए चिंता होने लगी। उन्होंने यह बात मुनि को कहा। मुनि ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए योग्य वर ढूंढ लूंगा। मुनि को लगा कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है और उसकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी हुई है, इसलिए उन्होंने अपनी सीधी से सूर्यदेव को पुकारा। सूर्यदेव ने मुनि को प्रणाम करके बुलाने की वजह पूछी। तब मुनि ने कहा, मेरी बेटी विवाह योग्य है, मैं चाहता हूं कि उसके पति बने। सूर्यदेव ने कहा, आप एक बार अपनी पुत्री से पूछ लीजिए, अगर उसे मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। तब वेदांता बोली, पिताजी यह बहुत गर्म है, मैं इनके पास नहीं जा पाऊंगा और ना ही देख पाऊंगी। मुनि ने वेदांता से कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा वर ढूंढ लेंगे। तभी सूर्यदेव ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ बादल है, आप उनसे बात कीजिए। मुनि ने अब बादल को याद किया। बादल गरजते हुए मुनि के पास पहुंचे और उन्हें नमस्कार किया। उस बार मुनि ने सीधे वेदांता से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? वेदांता ने जवाब दिया, पिताजी मेरा रंग गोरा है और उसका रंग काला, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तब बादल ने मुनि से कहा, आप पवन देव को बुलाइए, वो मुझसे श्रेष्ठ है। जब मुनि ने पवन देव को स्मरण किया, पवन देव के आते ही मुनि ने अपनी बेटी से पूछा, क्या आपको यह वर पसंद है? वेदांता बोली, पिताजी यह तो एक जगह ठहर नहीं सकते हैं, इनके साथ में घर कैसे बसा पाऊंगी। इस बार मुनि ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी पुत्री के लिए एक वर तलाश है, आप बताइए कि आपसे श्रेष्ठ कौन है। पवन देव ने जवाब दिया, मुनिवर आप पर्वत को बुला सकते हैं, वह मेरा रास्ता रोक देते हैं, वह मुझसे श्रेष्ठ है। तुरंत मुनि ने पर्वत को पुकारा। पर्वत को देखते ही वेदांता बोली, यह तो पत्थर है, इनका दिल भी पत्थर है, इनसे विवाह कैसे हो पाएगा पिताजी? मुनि ने हाथ जोड़कर पर्वत देव से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है? पर्वत राजा ने जवाब दिया, हे मुनिवर, चूहा मुझसे छेद कर देता है, इस आधार से वह मुझसे श्रेष्ठ है। इतना कहते ही पर्वत देव के कान से चूहा नीचे कूदा। वेदांता जैसे ही चूहे को देखा, वो खुशी के मारे उछल पड़ी। इसने कहा, पिताजी
ये मेरा वर बनना चाहिए, मुझे ये पसंद है, इनके पूछ कान सब कितना प्यारा है। मुनि ने सोचा, ओ, मैंने एक गिलहरी को मंत्र विद्या से इंसान तो बना दिया, लेकिन उसका दिल अभी भी गिलहरी वाला ही है। मुनि ने तुरंत वेदांता को गिलहरी बनाया और उसका विवाह चूहे से करवा दिया। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की सीख, इंसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल वैसा ही वैसा रहता है।